अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम बैक टू द चैनल। हमने सोचा कि आपके लिए काफ़ी यूरोपियन गाड़ियों की वीडियोस बना दी हैं, तो अब थोड़ा सा जापान की तरफ जाएं। पाकिस्तान बीइंग अ प्रेडोमिनेटली जापानीज इंपोर्ट की मार्केट, सो टुडे वी प्रेजेंट टू यू द ईवो 8 MR। सो कमिंग टू द हिस्ट्री ऑफ ईवोस बनना स्टार्ट हुई 1992 से एंड 2016 में जाके ख़त्म हुई। एंड दिस स्पैन 10 generations ऑफ द लांसर एवोल्यूशन। ईवो हम उसको प्यार से बोलते हैं और इसका निकनेम है, वैसे इसका नाम है लांसर एवोल्यूशन। सो कमिंग बैक टू द ईवो 1, उसके अंदर इंजन आया 4G63T, टी बीइंग टर्बो वर्जन। वो गैलेंट VR4 से है, जो कि रैली से बड़ी थी गैलेंट, तो उनको छोटी करने के लिए उन्होंने लांसर में डाल दिया। मित्सुबिशी को 1960 से शौक है रेसिंग का। फॉर्मूला 1 की तरफ वो नहीं गए, बट ऑफ रोड में वो बहुत रहे। 85 में पेरिस डैकार मित्सुबिशी जीता विद पजेरो मोंटेरो, जो भी उसको बोले। 60-70s में वो ईस्ट अफ्रीकन टाइप रैलीज, वो ऑफ रोड ऑन रोड वो करते रहे। पर WRC के बहुत बड़े शौकीन है। जो ईवो 1 आई फिर 92 में, फिर ईवो 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये 8 है, फिर 9, फिर 10। सो ईवो 1, 2, 3 को हम एक ही जनरेशन काउंट करते हैं। उनमें आपको इसका इंजन पे दिखाते हैं, थोड़ा सा आपको समझाते हैं इंजन डायनामिक्स भी। ये आज का थोड़ा सा टेक्निकल रिव्यू है, क्योंकि ये गाड़ी इसमें इंजन में सब कुछ हम आपको दिखा सकते हैं। तो वी वांट टू टेल यू ईच एंड एवरीथिंग इफ यू लाइक दो सॉर्ट ऑफ थिंग्स। जो हमारी जेडी जर्मन गाड़ी है, उनमें ऊपर सब कुछ बंद है, कुछ नजर ही नहीं आता। इसमें सब कुछ नजर आता है, तो वी वांट। ये आफ्टर मार्केट लगाए हुए हैं जियांग चैंग के, ठीक है, ताकि बॉनेट खोलें तो वो खुद खुल जाए, वरना ईवो में ये नहीं आते। ठीक, अच्छा। जो ईवो 1, 2, 3 थी, उसमें इंजन यहां था और ये जो इसका गियर बॉक्स इधर है, उसका इधर था। 4 ऑनवर्ड्स फिर यही पावर ट्रेन का स्टाइल है। इंजन ये भी 4G63T है। दैट मींस दिस इज अ 4 सिलेंडर। आप नाप सकते हैं हेडर देख के कि 4 सिलेंडर है या 4 कॉइलों से। इट्स इजी टू स्पॉट कि कितने सिलेंडर इंजन है ऊपर से। 2 लीटर टर्बो ही आया है 92 से लेके 2006-7 तक, टिल द ईवो 9। आयरन ब्लॉक नीचे। एंड 2006-7 के बाद जब ईवो 10 आई, जो कि 2016 तक बनी, बहुत लंबा स्पैन की और बहुत नंबर्स में बनी, इसलिए उसकी कीमत बाहर इतनी ज्यादा नहीं होल्ड हुई, क्योंकि सप्लाई ज्यादा है। इनकी सप्लाई कम थी, डिमांड ज्यादा है, तो इसलिए ये दीज आर इंक्रीजिंग इन वैल्यू। नॉट टॉकिंग अबाउट कन्वर्टेड ईवोस, दे आर नॉट इंक्रीजिंग इन वैल्यू, बट द ओरिजिनल वंस आर, क्योंकि बाहर भी आप देखें तो महंगी हो रही। सो 4G63 इतना सक्सेसफुल इंजन था कि उनने 92 से 2007 को 15-16 साल वही चलाया, उसको बेहतर करते रहे। अब जिस तरह ये MR है, तो MR और नॉर्मल 8 में 3-4 वेरिएशन आई हैं, RS, GSR और MR बीइंग टॉप ऑफ द लाइन। MR में ब्लिस्टीन के शॉक्स आ गए, जो कि इसमें नहीं है, क्योंकि इसमें हमने आफ्टर मार्केट डाले हुए। MR में एल्यूमिनियम की छत आ जाती थी, MR में फोर्ज रिम था, GSR में कास्ट था, MR में टाइटेनियम का टर्बो था, GSR में छोटे मोटे डिफरेंसेस, अंदर बैजिंग, सीट्स का कलर, ये वो फ्लैट। सो ऑटोमेटिक जो है वो ईवोस में कभी नहीं आई, एक्सेप्ट द ईवो 7, जो इससे पिछली शेप थी। तो दिस इज कॉल्ड द CT9A। अगर आप इधर आए, सो आप देख सकते हैं कि शैसी नंबर पे लिखा हुआ है CT9A। दैट मीन्स कि एक ओरिजिनल ईवो है। जो यहाँ लांसर्स कन्वर्टेड ईवो, उनमें शैसी नंबर पे कभी भी CT9A नहीं लिखा होगा, क्योंकि वो ईवो का। सो CT9A ईवो 7, 8 और 9 तीनों थी। जिस तरह ईवो 1, 2, 3 को मैं सेम काउंट करता हूँ, ईवो 4, 5, 6 को मैं सेम काउंट करता हूँ, 7, 8, 9 को मैं सेम काउंट करता हूँ, और फिर 10। तो मैं 4 जनरेशन में डिवाइड करता हूँ, 10 में नहीं। सो ईवो 7, 8, 9 ऐसे, जैसे LC200 आई 2008 में, 2021 तक चली। ये बम्पर और लाइट्स और फेंडर्स और बॉनेट 8 से निकाल के आप 7 पे लगा दें, या 9 का इस पे लगा दें, या 9 का 7 पे लगा दें, इट्स ऑल इंटरचेंजेबल, बिकॉज जो इसका शेल है, द डायमेंशन, इसका दरवाजा लगा के इज द सेम। जिस तरह हमने कल ऐड लगाया, ईवो 7 है वो पेपर्स में शैसी नंबर पे 2001, बट वो 9 कन्वर्ट की। ईवो 8 आई 2003 में, और ये खत्म हो गई अराउंड 2004 में। पहले GSR और RS आई, फिर MR आई, अल्लाह हाफिज। 7 आई 2001 में, वो 2002 में खत्म हो गई। 9 आई 2004 के एंड 5 में, और वो 6-7 तक चली खत्म। तो ये 2-2 साल में इनने ये मॉडल्स खत्म किए, इसलिए इनकी सप्लाई कम है, डिमांड ज्यादा है। अब आए हम आपको बताते हैं इस स्पेसिफिक गाड़ी में मॉड्स क्या हैं। तो अपार्ट फ्रॉम द लिप एंड द ब्रांड न्यू लाइट्स एंड द कार्बन फाइबर एम्बलम्स एंड द व्हील्स, कमिंग टू द इंजन बे, तो ये हमारे दोस्त डॉक्टर रजा ने बिल्ड की थी पूरी गाड़ी। एंड
Unfortunately, he passed away just now. So 4G63 is a 2 liter and 4G64 is another engine made by Mitsubishi, a 2.4 liter. So हम एडेड कैपेसिटी के लिए या 4G63 को स्ट्रोक कर सकते हैं, यानी कि उसमें स्ट्रोकर क्रैंक और लंबी रॉड्स डाल के उसको 2000 से 2300 सीसी कर सकते हैं, 2200 कर सकते हैं, सिर्फ बोर करके 2100 कर सकते हैं, डी स्ट्रोक भी कर सकते हैं, और या हम नीचे 4G64 का ब्लॉक लगा देते हैं और ऊपर 4G63 का हेड। सो 2400 मिल जाता है, बट वो इंजन बड़ा वीक होता है 2400। तो जब भी 2.4 स्वैप करना है ईवो में, जिस तरह होंडा में K20 K24 है, सो ये जो 2.4 है इसको फिर आपको बिल्ड करना पड़ता है, न्यू ऑयल पंप, वाटर पंप, फोर्ज पिस्टन, फोर्ज रॉड, क्योंकि स्टॉक जो है वो पावर नहीं लेता। फायदे नुकसान होते हैं जब डिस्प्लेसमेंट बढ़ा देते हैं, अगर आपका रॉड रेशियो एक अजीब सा आ रहा है तो पिस्टन साइड वॉल पे लोड आता है स्लीव के अगेंस्ट, तो फिर आपको रेव कम करना पड़ता है, बट आपका पावर बैंड लेफ्ट पे शिफ्ट करता है, तो ये एक डायनोग्राफ आता है। सो 2 लीटर अगर ईवो होगा तो उसका बूस्ट भी लेट आएगा, लेकिन आप हायर आरपीएम खींच सकते हैं, तो आपका पावर बैंड ये 2.4 अगर आएगा तो वो पहले बूस्ट आ जाएगा क्योंकि इंक्रीज कैपेसिटी है, बट रेड लाइन उसकी पहले आ जाएगी क्योंकि कांट रेव इट दैट हाई, एंड एफिशिएंसी से आउट हो जाएगा, पावर गिरने लग जाएगी। इवन इफ यू रेव इट, अगर आपको इंजन की परवाह नहीं भी और आप रेव भी करते हैं, पावर गिरी होगी तो कोई फायदा नहीं, बट आपका पावर बैंड नीचे आ जाएगा, तो इट्स मोर फन ऑन द स्ट्रीट। तो आई ऑलवेज से कि अगर स्ट्रीट पे चलानी वो, वंस यू ड्राइव 2.4 2.0 चलाना मुश्किल हो जाता है। मैंने पर्सनली पूरी जिंदगी ईवो चलाई है। माय फर्स्ट फास्ट कार वाज ईवो 8 बैक इन 2006। वो गाड़ी मैंने ली थी, 10,000 किलोमीटर चली हुई आई थी, जब मैंने बेची तो वो 1,60,000 या 70,000 चली थी। मैंने डेली की, वो हर लेवल की वो बिल्ड की है, उड़ाई है, रखी है। सो आई लव ईवोज एंड आई थिंक आई नो अ लॉट अबाउट देम। अच्छा, सो कमिंग हियर, ये आप देख सकते हैं कि इसका एयर फिल्टर है। एयर फिल्टर से जो पाइप जा रहा है वो जा रहा है इसके टर्बाइन में, विच इज द टर्बो। तो यहाँ से आप दिखाएं, इसने आफ्टर मार्केट रेडिएटर डाला, ये टर्बो है, ठीक है। ये इसका मैप रेसिंग का एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड है आफ्टर मार्केट, तो यहाँ से इसका एग्जॉस्ट निकलता है, ठीक है, जिस तरह पुराने इंजन का निकलता था B18, H22, D15 सारों का। अब जो के है, के उल्टा है, तो के का इनटेक यहाँ से और एग्जॉस्ट वहां से निकलता है। ये एग्जॉस्ट यहाँ से, वो इनटेक है। सो ये हवा निकली यहाँ से चारों सिलेंडर से, बर्न्ट एग्जॉस्ट गैस, ये नीचे टर्बो में गई, उसको घुमाया और एग्जॉस्ट से बाहर निकल गई। जब वो पंखा घूमा, उसने इनटेक वाला पंखा घुमाया, उसने हवा सक की। हवा जब सक होती, कंप्रेस होती है, गर्म हो जाती है, वहां से हवा नीचे से गई आगे इंटरकूलर में, इधर गाड़ी चला रहे, इधर भी ठंडी हवा लग रही है, यहाँ से घूम के इस पाइप से आई और सीधी थ्रॉटल बॉडी से अंदर जाके इनटेक मैनिफोल्ड जो कि आफ्टर मार्केट और 4 रनर से जाके रेडी हो गई। जैसे ही कैम घूमी, वेल्व खुला, हवा अंदर गई, इंजेक्टर ने फ्यूल डाला, पिस्टन नीचे है, ऊपर है, कंप्रेस हुआ मिक्सचर, प्लग ने स्पार्क मारा, धमाका हुआ, पावर स्ट्रोक पे गई, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। दैट्स हाउ एन इंजन वर्क्स। ये इसका होता है ब्लो ऑफ वाल्व। अब क्या हो रहा है कि जी आपने थ्रॉटल दिया हुआ है, टर्बो कंप्रेस कर रहा है, हवा 1 बार बूस्ट बना के भेज रहा है और वो आ रही है और जा रही है और चल रही है, और एकदम आपने थ्रॉटल छोड़ दिया। थ्रॉटल छोड़ा तो अंदर थ्रॉटल बॉडी खुली हुई थी, वो बंद हो गई। अब वो हवा कहाँ जाए? सो ये खुलता है और एक्सेस गैस रिलीज कर देता है, छुस, जो आपको आवाज आती है ब्लो ऑफ वाल्व की, जो गाड़ी थ्रॉटल लेके छोड़ते हैं, छुस छुस करते हैं, वो ये करता है। ये बहुत जरूरी है। क्यों? अगर ये नहीं होगा, जो कि फुल ब्लोन ड्रैग गाड़ियों में नहीं होता, बट स्ट्रीट कार में होना चाहिए, तो जब बंद हो गई तो वो जो हवा पूरी कंप्रेस हुई हुई है वो टर्बो के पंखे को रोकने की कोशिश करेगी, क्योंकि वो घूम रहा है। अब वो हवा एकदम प्रेशराइज सिस्टम में कहाँ जाए, तो वो बेरिंग पे लोड आएगा, पंखे लोड आएगा, आपका टर्बो का प्री मेच्योर वेयर होगा। तो अगर एक टर्बो ने आपके 10,000 या लाख किलोमीटर चलना है तो वो उससे आधे से आधे में फारिग हो जाए। ओरिजिनली ईवो में आया है वेस्टेड स्पार्क सिस्टम, मीनिंग कि एक कॉइल फॉर 2 सिलेंडर्स और एक कॉइल फॉर 2। इस पे आफ्टर मार्केट स्वोलन अप की कॉइल्स लगी हुई है। तो हाई परफॉर्मेंस पे जब हम जाते हैं तो हम कहते हैं कि हर सिलेंडर को अपनी कॉइल, इसके नीचे तार है, सॉरी वो है, उसके नीचे प्लग लगा हुआ है और वो करता है। बाकी इसमें आप देख सकते हैं, ऑब्वियसली इंटरनल आपको दिखा नहीं सकते, फॉर द एडेड पावर ऑल व्हील गाड़ी होती है, तो जो क्लच है वो इसमें कार्बन वाला डला हुआ है, ट्विन प्लेट। सिंगल प्लेट ओरिजिनल होता है, वो स्टॉक पावर से ऊपर नहीं लेता। और बाकी सारे इसमें सपोर्टिंग मॉड्स, FPR फ्यूल प्रेशर रेगुलेटर, कि फ्यूल पंप जो पीछे से फ्यूल भेज रहे हैं वो रेल से गुजर के आ रहा है, उसको फ्यूल प्रेशर रेगुलेटर रोक रहा है, एक मेंटेन कर रहा है एक प्रेशर लाइन में, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। रिटर्न स्टाइल सिस्टम होता है इनमें, नई गाड़ियों में कुछ में रिटर्न लेस आ गया है, रीड अबाउट इट। ये हमने इसकी बैटरी का कट ऑफ स्विच लगाया, इसको हम यूं करते हैं तो बैटरी बंद हो जाती है, गाड़ी डेड हो जाती है। क्यों? खड़ी खड़ी गाड़ियाँ, पुरानी गाड़ियाँ हैं, बैटरी कुछ पीती हैं कुछ नहीं पीती, ये पीती है, तो हमने ये लगा लिया। बाकी इसका फ्यूज बॉक्स होता है, ये इसके शॉक्स की एडजस्टमेंट, कैम्बर की
अगर आपने टायर को लटाना है या नहीं करना है, आफ्टर मार्केट कॉयल ओवर्स डले में, ये इसके स्ट्रट बार वगैरह हैं, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। पावर स्टीयरिंग होती है, पावर स्टीयरिंग की इसकी बोतल लगी हुई है, ठीक है। सो दिस इज द हार्ट ऑफ द कार। दिस कार ये स्टॉक 4G638 में आता था अबाउट 276 टू 80 HP, होता 300 के आसपास था, बोल्ट ऑन्स लगाओ तो 360-70 इजी चला जाता था। ये चूंकि 2.4 और बड़ा टर्बो है, 6062 आफ्टर मार्केट टर्बो है, so it's running about 1.5 bar boost, तो this is producing around 500 wheel horsepower to the wheels dyno पे, तो इंजन ही तकरीबन 550-600 हॉर्स पावर है। ये पंप गैस पे चलती है। इससे फिर ऊपर जाए तो छोटे इंजन पे जब ज्यादा पावर निकलती है तो यू नीड टू ऐड बेटर फ्यूल्स लाइक रेस गैस या फिर अल्कोहल बेस्ड फ्यूल पे जाते हैं, एथेनॉल मेथेनॉल, वो इसमें नहीं है, राइट। सो इसका सिंपल पंप और मेथ किट की, हाँ एक और चीज, ये इसमें मेथ किट लगी हुई है, पंप और मेथ किट का इसका इंजेक्शन है। ये अगर आप दिखा सकें, ये AEM का ये फॉगर लगा हुआ है, ये, सो दिस इज स्प्रेइंग डायरेक्टली इन दिस इंटरकूलर पाइप। सो इसमें फायदा होता है जब हम मेथ किट में पानी और एथेनॉल हाफ ऑफ, पानी और मेथेनॉल हाफ ऑफ डालते हैं, मेथेनॉल ऑक्टेन दे देती है, नॉक को सप्रेस करती है, स्लो बर्निंग है। सो अगर नॉक आना है और मेथ ऐड हो रही, मेथ पे ट्यून नहीं की, एक्स्ट्रा ट्यून पंप गैस पे की, और मेथ सेफ्टी के लिए ऐड किया। और जो पानी स्प्रे होता है, वो जो चार्ज है आपका, जो बूस्ट है, जो टर्बो ने कंप्रेस्ड गैस भेजी, इंटरकूलर एयर टू एयर है, तो इट इज नॉट एक्सट्रीमली एफिशिएंट, ठंडा कर देता है 10-15 डिग्री हवा, बट जब उसके अंदर पानी का एक फाइन स्प्रे आता है, आप कहेंगे इंजन के अंदर पानी जा रहा है तो ये तो हाइड्रोलॉक हो जाएगा, रॉड टेढ़ी हो जाएगी, पानी तो कंप्रेस ही नहीं होता। वो गरम गरम बूस्ट के अंदर जब स्प्रे में पानी जाता है एक प्रेशर के साथ, तो ऐसा कुछ नहीं होता, और वो सिर्फ बूस्ट पे ऑन होता है, ये नहीं कि आइडल पे है तो पानी अंदर ड्रिप कर रहा है इंजन के, वरना यस, पिस्टन जब ऊपर आके पेट्रोल को और हवा को कंप्रेस करता है, उसके अंदर अगर पानी हो तो पिस्टन कंप्रेस ही नहीं होता, पानी कंप्रेस नहीं होता, जितना भी पानी उसको दबाए नहीं दबा सकते, तो फिर रॉड टेढ़ी हो जाती है। तो अब हम इसका इंजन बंद करते हैं। ये कार्बन फाइबर है और एम्बलम भी कार्बन फाइबर है, ब्रांड न्यू लाइट्स हैं, तो इट लुक्स डिसेंट। साइड्स अगर आप देखें तो इस पे साइड स्कर्ट्स लगाई हुई हैं, ये आफ्टर मार्केट रिम्स लगाए हुए हैं इस पे, और स्लॉटेड रोटर वगैरह, ब्रेम्बो ब्रेक्स हैं। ईवो में शुरू में हर साल चीजें बेहतर होती रही थी। सो पहले 15 इंच का रेम आता था, फिर ईवो 4 के बाद 16 इंच का आ गया, ईवो 5 का 17 का आ गया, फिर ब्रेम्बो की ऑप्शन आ गई, ब्रेम्बो नॉन ब्रेम्बो, बीच में एक्टिव रियर डिफ आ गया स्मार्ट, फिर AYC आ गया, एक्टिव यॉ कंट्रोल, के गाड़ी जब आप चला रहे हैं वो कंट्रोल से बाहर हो रही तो वो कंप्यूटर सेंसर्स देखते हैं कि किस टायर पे ज्यादा ट्रैक्शन है, टॉर्क आगे पीछे ऊपर नीचे करती रहती है, ठीक है। फिर इन मॉडल्स में एक्टिव सेंटर डिफ आ गया, ACD, वो अंदर बैठ के आपको दिखाते हैं। बाकी देखने में दिस वाज बेस्ड ऑन द लांसर सीडिया प्लेटफॉर्म 2001 के बाद जो ये शेप आई, इसमें पीछे डिफ्यूजर वगैरह भी लगा हुआ है, एंड बाकी गॉट इज क्लीन लुक। ये इसका सिग्नेचर स्पॉइलर है, वो वॉर्टेक्स डिफ्यूजर, एंड इसमें मड फ्लैप्स भी लगाए हुए हैं, जो कि क्योंकि रैली का आ रहा है, इवन हम रैली नहीं कर रहे, बट वो है। तो आए आपको इसकी थोड़ी सी ड्राइव कराते हैं, लेट्स सी। सो सिटिंग इनसाइड द ईवो मेरे लिए तो बहुत फेमिलियर फील है, बट बड़ी बेसिक बेयर बोन्स गाड़ी है फॉर मैन, जस्ट किडिंग, बट लड़कियां भी चला सकती हैं अगर मैनुअल चलानी आती। सो ये अब आप देखें, इसमें ओरिजिनल मीटर नहीं है, ये ACD है। ACD जब आप दबाते हैं तो ओरिजिनल मीटर में होता था टारमैक, ग्रेवल या स्नो, तो वो मोड्स पे आप जा सकते थे, वो था। इसमें हेल्टेक की आफ्टर मार्केट स्क्रीन डली हुई, जिसमें हम फर्क तरह के डिस्प्लेज ला सकते हैं, ठीक है। ये इसमें कीपैड डला हुआ है, सो इसको आप हेल्टेक के इसमें स्टैंड अलोन ECU, तो उसके साथ आप प्रोग्राम कर सकते हैं जो मर्जी की आप चीज़ें चाहें, लॉन्च कंट्रोल ऑन करना है, टर्टल मोड ऑन करना है, रैबिट मोड, आपकी मर्जी, ये बेसिकली बटन्स हैं, इट्स प्रोग्रामेबल, राइट। फ्यूल पंप किस उस पर करना है, एंटी लैग करना है, ठीक है। अच्छा, गियर आप देख सकते हैं कि इसमें 5 स्पीड है, वैसे ईवो 8 MR में आया है 6 स्पीड, लेकिन एक बिलीफ है काफ़ी दोस्तों का, बाहर गोरों का, क्योंकि 6 स्पीड इन गियर वीक है फॉर हायर पावर लेवल्स। जो बहुत हायर पावर लेवल है उस पर तो 5 स्पीड भी नहीं चलता, तो पीपल ऑप्ट फॉर अ सीक्वेंशियल और अ डॉग बॉक्स मेंट फॉर सर्किट रेसिंग और ड्रैग रेसिंग, बट फॉर स्ट्रीट कार लोग कहते हैं यार 500-600 के बाद ना टूट जाता है आपका 6 स्पीड। मेरे से नहीं टूटा, बट चलो इसमें 5 स्पीड डला हुआ है। वैसे MR में 6 आया, GSR में भी जापान वाली कुछ में 6 आया, कुछ में 5 ऑप्शन थी। ऑटो जो है अगेन सिर्फ 7 में आया, GT है 8 में, 9 में, और 1 2 3 4 5 6 सब में। एक 6.5 भी आई थी, टॉमी मैकिनन, वेरी स्पेशल। टॉमी मैकिनन एक रैली ड्राइवर था मित्सुबिशी का, who won 4 वर्ल्ड चैंपियनशिप्स इन अ रो इन एन ईवो। तो ईवो 3 में भी जीता, ईवो 4 में भी, 5 में भी, 6 में भी। तो जो 4 5 6 ईवोज है ना, एक्चुअली
वो रैली में सबसे फेमस है। इन वाली गाड़ियों ने रैली में ऐसा कुछ नहीं किया, बट ये रोड पे बहुत हिट हुई क्योंकि उस वक्त वो फट गई थी, पूरी दुनिया को चाहिए थी, बहुत सारी ग्लोबल मार्केट्स में लॉन्च कर दी है, लेफ्ट हैंड में भी आई है। शुरू में तो सिर्फ JDM ओनली कार थी ना, तो इसका आफ्टर मार्केट सपोर्ट इज अनलिमिटेड। मतलब 1500 हॉर्स पावर, लो 7 सेकंड ईवोस भी हैं ट्रैक के लिए, सर्किट पे भी चल रही हैं, हिल क्लाइंब पे भी चल रही हैं, रैली, हर तरह की मोटर स्पोर्ट्स पे, ड्रिफ्ट में नहीं चल रही बिकॉज वहाँ आपको रेयर व्हील चाहिए होती है, आपने ऑल व्हील गाड़ी को क्या करना है। और ये उस तरह नहीं है जिस तरह ये M3 वगैरह हैं और GTR हैं कि ये रेयर व्हील हो जाए, क्योंकि इनका जो ऑल व्हील सिस्टम है वो उस तरह नहीं हो सकता, इसमें एक ट्रांसफर केस होता है। ठीक है, अच्छा नाउ, अच्छा अभी 2.4 है तो इट्स वेरी रिस्पॉन्सिव, हल्के पैर पे मज़े की चल रही है। कूलेंट टेम्परेचर अप टू मार्क है क्योंकि हमने वीडियो से पहले गाड़ी थोड़ी सी गर्म कर ली थी, 85 पे है। ठीक है, हल्का सा थ्रॉटल दे के छोड़ते हैं तो BOV चुस्त करता है, और साथ टर्बो भी थोड़ा सा कंप्रेसर सर्ज कर रहा है, जो कि अच्छी बात नहीं है। वीडियो क्वालिटी, ऑडियो क्वालिटी शायद इतनी अच्छी ना हो बिकॉज इट्स अ लाउड कार, एंड हमारे पास माइक्स मतलब अच्छे हैं लेकिन वो इतने भी अच्छे नहीं हैं। बट खैर, आप 5वां गेयर डालें तो क्वाइट कंफर्टेबल, इट्स अ स्टिफ राइड, इट्स एन ईवो, एंड बाकी यू गॉट योर पावर विंडोज, ये वो, AC हीटर, सिंपल, कोई शशके नहीं, मैनुअल सीट्स, वेरी नाइस ड्राइविंग पोजीशन। सो बेसिकली चूंकि एक लांसर ईवो होती है तो इसका और लांसर का डैशबोर्ड का लेआउट सेम है। आपने देखी होगी जहाँ जो पाकिस्तानी लांसर है उसकी भी ऐसे ही AC वेंट्स और ये सारा है। ठीक है, और अब हम चूँकि ईद का दिन है, यानी ईद कल है, आई थिंक हम रन मारेंगे तो पुलिस वालों को हमें कुछ कहना नहीं चाहिए। तो लेट्स गिव इट अ स्मॉल पुल। आप RPM दिखाएं। अब बूस्ट आने वाला है, ये बूस्ट आया है, तो आप ये देख सकते हैं मैंने सेकंड से थर्ड का जो गियर शिफ्ट है वो इतना अच्छा नहीं किया, वो मिस हो रहा था तो मैंने फिर आराम से लगा दिया, ज़बरदस्ती नहीं घुसाना, बट वो मिस हो गया। तो बैड ड्राइविंग ऑन माय पार्ट, दिस व्हाट हैपेंस जब आप रोज़ अच्छी ऑटोमेटिक गाड़ियाँ चलाएं और पैडल शिफ्ट से ये स्विच मारें तो फिर आप भूल जाते हैं शिफ्टिंग। बट वी हिट अबाउट 180 190 एट ईज। अभी बिल्कुल लो बूस्ट थी, ऑफ बूस्ट पे थी। ऑफ बूस्ट होता है वेस्ट गेट प्रेशर जिसको हम कहते हैं, तो वो बूस्ट होता है, ऑफ नहीं होता। तो आप ये देख सकते हैं बाकी पुल्स। सो ये जो आवाज़ खुलती है ऊपर जाके RPM पे व्हेन टर्बो कम्स इनटू प्ले, यानी जब बूस्ट आता है, सो वेस्ट गेट ओपन्स। क्योंकि देखें इंजन का RPM जब बढ़ता जा रहा है तो टर्बो का भी साथ RPM बढ़ता जा रहा है, राइट? टर्बो इज ऑल्सो स्पिनिंग। टर्बो का RPM बढ़ते बढ़ते 50,000 लाख RPM पे पहुंच गया तो वो तो बूस्ट बढ़ाता जाएगा। यू वांट कि एक दफा बूस्ट आ गया स्टेबल मेंटेन हो, तो वेस्ट गेट होता है जो एक्सेस इंजन से जो प्रेशर आ रहा है वो डंप कर देता है नीचे। वो रिसर्कुलेटिंग भी होता है, कुछ लोग एग्जॉस्ट में डालते हैं, कुछ रोड पे डंप कर देते हैं, तो ये रोड पे डंप करता है। तो इसलिए जब बूस्ट आता है तो एक आवाज़ खुलती है, तो पुलिस वाले भी बहुत खुश होते हैं, हम भी बहुत खुश होते हैं। और अब अगर हम वापस उस रोड पे गए इसलिए हम उतर गए, क्योंकि अब आपको JDM गाड़ियों का रिव्यू चाहिए तो हमें चोरों की तरह रिव्यू बनाना पड़ेगा। हम खुल के नहीं, दिलेरी नहीं कर सकते, वो कहेंगे इसको बंद करो, ईद पे गाड़ी हम बंद नहीं करवाना चाहते। खैर, सो वेस्ट गेट खुल जाता है और एक्सेस एग्जॉस्ट वहां जा रहा है ताकि टर्बो RPM एक लिमिट पे रहे और बूस्ट स्टेबल मेंटेन हो। तो लेट्स से अगर आप 1 बार ऑफ बूस्ट प्रेशर रन करें जो कि 14.7 PSI, जो कि डबल द एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, क्योंकि जो एटमॉस्फेयर में हम हवा ले रहे हैं प्रेशराइज्ड है, स्पेस में वैक्यूम है। सो सी लेवल पे आपका फुल होता है, जैसे जैसे आप पहाड़ में जाते जाते हैं थोड़ा सा कम होता है बूस्ट का मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर। 14.7 अगर कराची में है या दुबई में है तो मरी में नहीं होगा, या इस्लामाबाद में भी नहीं, हम 1700 फुट अबव सी लेवल। सो टर्बो उस 1 बार बूस्ट के ऊपर जो हम सांस ले रहे हैं उसके ऊपर 1 बार और डाल रहा है, फिर आप 2 बार कर सकते हैं, 2.5 3 व्हाटएवर। और ऑब्वियसली एक 6062 का 1 बार इज डिफरेंट फ्रॉम अ स्टॉक टर्बो का 1 बार, राइट? तो बंदा कहे जी 14 PSI पे मेरी गाड़ी चल रही है। भाई 14 PSI पे गाड़ी चल रही, किस टर्बो का 14 PSI है? अगर इसके ऊपर हम एक 80 mm का 80-85 लगा दें टर्बो, उसका 1 बार बूस्ट इज डिफरेंट फ्रॉम 6062 का, इज डिफरेंट फ्रॉम टर्बो सिविक का, इज डिफरेंट फ्रॉम स्टॉक ईवो का टर्बो। ईवो के टर्बो के साइजेस हैं, सो उसका एक फ्लो है, वॉल्यूम है हवा की, राइट? तो 6062 1 बार पे ज्यादा फ्लो करेगा देन अ स्मॉलर टर्बो। सो ऑब्वियसली यहाँ से हम इसका बूस्ट बढ़ा सकते हैं, बट आपको एक फील देने का वो था। बाकी राइडिंग अराउंड टाउन एक मजे की चीज है। ऑब्वियसली एक ब्राइट रेड कलर की गाड़ी है, पूरी गाड़ी रिस्टोर की थी, इसको पूरा पेंट किया, इज नॉट फॉर सेल, तो कोई रीसेल की वजह नहीं है।
और इसके अंदर सारी बुशिंग सारी चीज़ें नई डालनी ताकि ये गाड़ी, क्योंकि अभी गाड़ियाँ हो रही पुरानी, क्लासिक्स बन रही हैं और पुरानी होने के साथ साथ दे रिक्वायर अ लॉट ऑफ वर्क। तो दीज कार्स आर नॉट फॉर पीपल हु से यार हम बस खरीदें और बस चलाएं, लाइक द M4 M5s एंड E63s एंड एवरीथिंग। उनको मेंटेनेंस थी बट इस तरह की नहीं थी, इनको बहुत ज़्यादा मेंटेनेंस थी। सो अब हम क्या कहते हैं, एक और रास्ते से चलते हैं ताकि आपको हम एक और पुल दिखाएं, क्योंकि यूजली अगर मुझे कोई प्राइवेट जगह वीडियो देख रहा है और मुझे कर दे तो हम बड़ी खुशी खुशी से एक्चुअल सारी गाड़ियों के परफॉर्मेंस रिव्यू बनाएं, कि मुझे ऐसे 60-70 की स्पीड पे चला के कोई खुशी नहीं होती रिव्यू बना। दूसरी एक बड़ी कॉमन मिसकंसेप्शन है 4 व्हील ऑल व्हील गाड़ियों की कि भाई ईवो है, इसका कंट्रोल बड़ा अच्छा है, बहुत अच्छा है, बट अगर आपको चलानी आने से मतलब क्या है, लोग मोड़ पे जा रहे होते हैं, ईवो निकली, उन्होंने थ्रॉटल छोड़ दिया, गाड़ी स्पिन आउट होकर क्रैश होगी, वो जी ईवो का कंट्रोल नहीं अच्छा। उसमें ईवो की गलती नहीं, आपकी गलती है। थ्रॉटल पे रहेंगे तो गाड़ी अपना यॉ कंट्रोल करेगी, राइट। अब हम जैसा थोड़ा सा ठीक है, अब ये गाड़ी चारों व्हील स्पिन करके पावर स्लाइड कर रही थी। जो आपकी है कंट्रोल, सो जब आप मोड़ ले रहे हैं, अगर आप थ्रॉटल पे हैं तो एक्टिव सेंटर डिफ ACD चल रहा है, AYC चल रहा है, एक्टिव यॉ कंट्रोल, कंप्यूटर इधर उधर पावर कर रहा है। अगर आपने थ्रॉटल छोड़ के इसको ऐसे मोड़ा तो ऐसे तो इस गाड़ी में और एक नॉर्मल गाड़ी में कोई फर्क ही नहीं, 4 व्हील तो नहीं है ना, फ्री होगी गाड़ी इन अ वे, इफ यू नो व्हाट आई मीन, राइट। सो लोग पैनिक कर जाते हैं, ज्यादातर जो ईवोस क्रैश हुई हैं रेसिंग में वो लोगों ने पैनिक किया है, क्योंकि ईवो आपकी इंस्टिंक्ट से ज्यादा कंट्रोल में रहती है। अगर आप थ्रॉटल पे, यू गॉट टू ट्रस्ट द कार, यू गॉट टू ट्रस्ट द AYC, द ACD। गाड़ी मोड़ में गई और निकल गई और आप थ्रॉटल देंगे वापस आएगी, थ्रॉटल छोड़ेंगे निकल जाएगी। आई नो इट साउंड्स उल्टा बट इट इज हाउ इट इज। अंडर माय बेल्ट अलोन लाखों किलोमीटर मैंने ईवोस को चलाया, मतलब अपने, अब मैं क्या बोलूं, मतलब कोई मैं शो ऑफ नहीं कर रहा, मैंने ईवो बहुत ज्यादा चलाई है, शुरू से रखी है। तो ईवो का मैं ये वीडियो अगर 6 घंटे की बने तो मैं बोल सकता हूँ, बट इस तरह की गाड़ियां अब नहीं आनी। ये जो ईवो 8 और ईवो 9 थी ना, दे रियली परफेक्टेड इट। 9 में माईवैक आ गया था, इसमें माईवैक नहीं था, माईवैक इज वेरिएबल वाल्व टाइमिंग, ठीक है। सिविक RS जा रही, इसको हम तंग करते हैं, थोड़ा सा स्पिन करते हैं, सो आप देख सकते हैं पीछे हल्का फुल्का फुड़ फाड़ भी कर रही है गाड़ी, इफ यू लाइक दैट काइंड ऑफ स्टफ। बट खैर जस्ट क्वाइट क्विक, सॉरी हम रिव्यू के लिए नहीं, हम अपने मजे ले रहे हैं, बहुत अरसे बाद चला रही है वो, हमें मजा आ रहा है। एंड यू नीड टू वर्क हार्ड टू गेट अप टू 200 किलोमीटर/आवर। ये नहीं कि ये गियर मारे और AC चल रहा है और ठंडी सीटें, कुछ नहीं, पसीने आ रहे हैं हमें अभी, लेकिन उस गाड़ी का चार्म ही है। बट नथिंग लाइक, अगर जापान से जो गाड़ियाँ निकली हैं उसमें टॉप 3 गाड़ियों में ईवो आती है, GTR भी आती है, लेकिन इस तरह की गाड़ियाँ ना बनी है ना बननी है। स्टॉक ईवो अब अंडर पावर्ड फील होती है, बिकॉज इतनी पुरानी होगी। 2003-04 में जब आई थी और 6-7 में जब पाकिस्तान में आई थी, मैं चलाता तो उस वक्त सिविक रीबॉर्न आती थी और ये चीज़ें थी, तो वो बहुत तेज़ थी मार्केट की गाड़ी। बट अब स्टॉक ईवो को एक बोल्ट ऑन सिविक RS चपेड़े मारे, तो फिर आप कहते हो कि यार कम से कम ये कोई 500 तक मिनिमम होनी चाहिए ताकि रोड पे चलते हुए कोई मिल जाए तो इट कैन होल्ड इट्स ओन। सो आई होप कि आपने ये इंजॉय किया होगा ईवो की। मैं सोच रहा हूँ एक और हिस्ट्री की सीरीज़ बना दें, क्योंकि ईवो की बहुत ज़्यादा हिस्ट्री, अभी तो मैंने आपको बताया ही नहीं ईवो 1 में क्या खासियत थी, 2 में क्या थी, 3 में क्या थी, 4 में क्या थी, 5 में क्या थी, यू नो। बट खैर अगर मेरा लें तो ईवो 4, 5, 6 की एक्चुअल रैली हेरिटेज है। 7, 8, 9 की मोर स्ट्रीट कार फन, राइट। फॉर अ स्ट्रीट कार अगर मेरे पास एक ईवो तो वो हमेशा 8 या 9, और अगर मेरे पास 2 या 3 ईवोज हों तो फिर एक आध 6 भी हो। 5 और 6 का एक अपना है। 4 की स्ट्रेट बॉडी है तो वो नहीं है, 5 और 6 में वाइट बॉडी आ गया था तो वो खूबसूरत लगती है। बट क्या कहते हैं, यस। और ईवो यूजली ऐसी गाड़ी जिसकी लोग कलेक्शन करना चाहते हैं। इन आवर फैमिली वी हैव वन ऑफ द बिगेस्ट ईवो कलेक्शंस इन द वर्ल्ड। इट इज़ अ प्राइवेट कलेक्शन, नॉट फॉर सेल, नॉट फॉर सोशल मीडिया, बट बड़े शौक से, बड़े प्यार से ओवर द ईयर्स ईवोस इकट्ठी की हैं और रखी हैं। एंड आई विश कि कभी वो पब्लिक को दिखाएं, बिकॉज समथिंग टू अप्रिशिएट इट। वो शो ऑफ नहीं है, क्योंकि एक ऐसी गाड़ी नहीं है ना, या तो हो ना कि आपकी कलेक्शन हो रोल्स रॉयसेस की तो वो आप दिखाना चाहें। ईवोस यू नो सिर्फ हमारे जैसे शौकीन लोगों की गाड़ी है, तो वो कोई
शो ऑफ वेल्थ या उस तरह की चीज़ नहीं, बट उस कलेक्शन में हर जनरेशन की ईवो है एंड और भी मिट्सुबिशीज हैं, ईवो पजेरोस बहुत कुछ है, बट या सो ये है। आई होप यू गाइज एंजॉयड। हम इसको अपनी जगह पे लगा रहे हैं। अभी हमने अपनी R35 स्टार्ट की बहुत अरसे बाद, क्योंकि इन गाड़ियों का राउंड लगना ज़रूरी होता है, ब्रेकों पे कार्बन वगैरह आ जाती है, बैटरी थोड़ी चार्ज हो जाए, इंजन थोड़ा चल जाए तो अच्छी बात है। बाकी आप देखें स्क्रीन बड़ी कूल लगती है। ये अब बता रहे हैं इंजेक्टर ड्यूटी साइकिल 100 तक जा सकते हैं, बट 80 से ऊपर नहीं जाना चाहिए। ये एयर टेम्परेचर है, जो एयर इनटेक में टेम्परेचर बाहर से आ रहा है तो क्वाइट हॉट। ये कूलेंट, ये इसका बूस्ट है, अभी नेगेटिव आ रहा है, माइनस वैक्यूम में चल रही गाड़ी। जब आइडल में होती है वैक्यूम में नॉर्मल भी, जब आप बूस्ट पे आते हैं तो पॉजिटिव में आती है। ठीक है, ये इसके इग्निशन टाइमिंग है, रीड अबाउट इफ यू नो। ये थ्रोटल बॉडी कितनी खुली हुई है, बैटरी की चार्जिंग है, ये स्पीड है और ये RPM है। सो ये है। आई होप यू एंजॉय गाइस, एंजॉयड आवर शॉर्ट Evo 8 वीडियो। Evo 8 की ईवोस पे हम और वीडियोस बनाएंगे, एक वीडियो में ज़्यादा ईवोस। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।